नमस्कार दोस्तों, आज तक आपने दशा माता की 4 कहानियाँ सुनी हैं। तो आज हम सुनेंगे दशा माता की 5वीं कथा। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम शुरुआत करेंगे दशा माता की 5वीं कथा की। एक राजा के 2 रानियाँ थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। तो एक दिन लक्ष्मी क्रुद्ध होकर काठ की पाटीले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेती। तो राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। तो रानी बोली कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा को बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़ आने की बात सोची। अब राजा तो अपनी दोनों रानियों को चाहता था। राजा ने पटरानी कुलक्ष्मी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उसी जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। अब कुलक्ष्मी को बाहर जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी तो वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। अब रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। तो रानी ने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस की जोड़ी के पीछे चल दी। अब चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। तो रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। तो स्नान करने के बाद स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया तो उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर रथ में अब उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर रथ में आकर बैठ गई। तो दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर रथ के पास आई। तो वह रानी से बोली कि बेटी, तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो। तो रानी ने बुढ़िया से कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो। तो बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। रानी उसे गले लगकर रोने लगी। तो उसने अपनी विपदा भरी कहानी बुढ़िया को बता दी। तो रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, तुम मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह शहर बस गया और रानी के भाई भावे आदि सारा मायका आप ही वहाँ प्रकट हो गया। तो रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा और कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोरी की पूजा होनी थी। तो उस दिन सवेरे उठकर दशा माता के रानी से नदी में स्नान करने के लिए कहा। तो वहाँ तुमको एक स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना। जो डोली तुमको लेने आए तो उसमें बैठ जाना। अब किसी से यह मत पूछना कि ये डोली किसकी है। तो रानी नदी में स्नान करने गई। तो नदी में स्नान करके बाहर निकल आई तो 2 स्वर्ण कलश नदी के किनारे रखे मिले। उनके पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं सहित दशा माता की डोरी की पूजा की और सुहागनों को भोजन भी कराया और इसके बाद उसने पारना की। अब रानी अपनी पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। तो कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। जिस दिन मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया था तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए तो रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। तो मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर
उस स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती हो गई है। अब इतना होने पर राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है, तो लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बार बार यही सोचता रहा कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी का नगर है। तो राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश का राजा मिलना चाहता है। तो रानी ने राजा से मिलने से इनकार कर दिया। अब मौसी के इतने समझाने पर उसने बोला, परंतु मौसी ने भी समझाया कि हिंदुओं में तो पति को ही परमेश्वर माना जाता है, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। यथाशक्ति उनका आदर और सत्कार करो। तो मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर में राजा को भोजन पर बुलवाया गया, तो राजा के साथ नाई भी था। तो रानी राजा और नाई को भोजन कराने गई। तो पहली बार रानी ने नाई को भोजन कराने बैठी तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। अब रानी इस भेद को नहीं समझ सकी, नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। अब रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। तो राजा सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। तो डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। तो नाई बड़ा चतुर था, वह बोला, रानी तो एक है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। तो राजा ने नाई से पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि सब रानी एक ही है। तो नाई बोला कि मैंने उसके पैर पर रायते का छींटा मारा था, वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। तो राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया। अब रानी उसके पैर दबाने लगी। तो राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी से अपनी राजधानी को लौटने को कहा। अब रानी ने कहा कि आप किस मुंह से मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ गए थे, आप तो मेरी सौत के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया धरा है, जिसके कारण मुझे यह सब प्राप्त हुआ है, वरना आज तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह लक्ष्मी, यह जो नगरी है, आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे कि जब मेरा मन चाहे मैं आपके पास रहूं और जब मेरा मन चाहे जब मौसी के दिव्य महल में चली जाऊं। अब मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है वह हमारी बात मान जाए। तो राजा ने दशम माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया। अब मानो एक दूसरे के पास में ही हो। तो राजा ने दशम माता की कृपा का फल जानकर संदेश में पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसी सभी पर करना। जय हो दशा माता की। आशा करती हूँ आपको दशा माता की 5वीं कथा जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलती हूँ आपसे दशा माता की अगली कहानी में, अगली कथा में। जय हो दशा माता की।